हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक मिथ की। अब वो मिथ क्या है कि अगर आपको आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है या किसी आईटी कंपनी में काम करना है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कुछ ऐसी टॉप हाई पेइंग जॉब जिसके लिए आपको कोडिंग की जरूरत नहीं है और कई सारी इनमें जॉब्स में आपको कोई हाईटेक स्किल्स की भी जरूरत नहीं है। सो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिकॉज हो सकता है जो रिकमेंड हम आपको कर रहे हैं जॉब रोल्स उसमें से ही कोई आपका एक ड्रीम जॉब बन जाए। जैसा कि आपको पता है कि आईटी सेक्टर इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्रो होने वाला एक सेक्टर है और इसी वजह से इन सेक्टर्स में जो जॉब की डिमांड्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। और ऐसे में जो अभी हमने बात की कि एक मिथ है कि अगर आपको आईटी सेक्टर में जाना है तो आपको टेक नॉलेज होना जरूरी है, आपको कोडिंग आना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे जॉब रोल्स हैं जिसके लिए आपको कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज रिक्वायर्ड नहीं है और स्टिल वो जॉब्स बहुत ही ज्यादा हाई पेइंग हाई डिमांडिंग है। सबसे पहली जो जॉब है जिसकी रिक्वायरमेंट आज हर एक कंपनी को है, सिर्फ एक पोजीशन के लिए नहीं बल्कि कई पोजीशंस के लिए, दैट इज डेटा एनालिस्ट। यस, रुकिए एक सेकेंड। आई नो आप समझ रहे हैं कि डेटा एनालिस्ट तो एक टेक रोल है, इसके लिए हमें कोड्स आने चाहिए एंड ऑल, बट ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ्स अच्छी है, स्टैटिस्टिक्स जो सब्जेक्ट है वो आपका अच्छा है, थोड़ा सा इकोनोमेट्रिक्स में आप थोड़े से फ्रेंडली हैं, तो ये जो पर्टिकुलर रोल है ये आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। बस इसके अंदर कुछ टूल्स की आपको जो है थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, लाइक टेबल्यू, पावर बीआई, MS एक्सेल एंड लाइक दैट। हाँ, डेटा एनालिस्टिक की कुछ जॉब्स आप जरूर ऐसी देखेंगे मार्केट में जिनके लिए रिक्वायर्ड होता है कोडिंग, बट स्टिल देयर आर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा एनालिस्ट जॉब्स जिसके अंदर कोडिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो डेटा एनालिस्ट एक ऐसा करियर है जो आप चूज कर सकते हैं। तो भले ही आप आईटी बैकग्राउंड से हैं चाहे नहीं है, आप इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और आज के टाइम में ये वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग जॉब्स में से एक है, सैलरी वाइज भी एज वेल एज डिमांड वाइज भी। नेक्स्ट जॉब रोल जिसके लिए आपको किसी भी कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है वो है डिजिटल मार्केटिंग। यस, डिजिटल मार्केटिंग आज एक ऐसी चीज बन चुकी है जो कि हर एक कंपनी को चाहिए। हर एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा और उस मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है आज के टाइम में वो डिजिटल मार्केटिंग पर किया जाता है। और डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा करियर है, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, बेसिक आपको इंटरनेट नॉलेज है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस के साथ में, प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ में, लाइव प्रोजेक्ट्स पर काम करके आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं और काफी अच्छा पैकेज जो है वो आप उठा सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी कई सारे लेवल्स होते हैं, जैसे बेसिक लेवल, एडवांस लेवल, मास्टरी इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप जितनी अच्छी कंपनी में जाना चाहते हैं, जितनी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, उतना हाई एंड कोर्स आपको करना पड़ेगा जिसमें आपको थॉरो नॉलेज लेनी होगी गूगल एनालिटिक्स की, एसईओ की, सोशल मीडिया की, पेड एड्स की, कंटेंट मार्केटिंग की। बाय द वे, अगर आप WS क्यूब टेक के साथ में प्रैक्टिकली एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिल कीजिए और खुद को एनरोल कीजिए 2 days फ्री डेमो क्लास ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बैच। नेक्स्ट नॉन आईटी रोल जो कि एक आईटी कंपनी में आपको बहुत अच्छा पैकेज दिला सकता है वो है प्रोडक्ट मैनेजर का। यस, प्रोडक्ट मैनेजिंग एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जो कि ऑलमोस्ट हर कंपनी को चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर मेक श्योर करता है कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, अब चाहे वो SaaS प्रोडक्ट हो, चाहे कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसका टाइमली उसका कंप्लीशन हो पाए, टाइमली उसकी एग्जीक्यूशन हो पाए, टाइमली वो लॉन्च हो पाए। बेसिकली उस प्रोजेक्ट में जितनी भी इन्वॉल्व टीम होती है उसको मैनेज करने का काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर का। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बनना है तो वैसे जो इसकी हाई एंड रिक्वायरमेंट होती है वो एक MBA होती है, लेकिन अगर आप MBA नहीं भी करते और आपके पास कुछ स्पेसिफिक सेट्स ऑफ स्किल्स हैं, जैसे यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यू हैव मैनेजमेंट स्किल्स, यू हैव लीडरशिप स्किल्स, उसके साथ में जिस भी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट मैनेजर बनना चाहते हैं उसकी अगर आपको बेसिक नॉलेज होती है तो यू कैन बी अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। और ये भी एक ऐसा करियर है जो कि टाइम के साथ में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है।
उसी के साथ में नेक्स्ट जॉब रोल जिसके लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आपके पास एक आईटी फील्ड में डिग्री या कोडिंग आपको आनी चाहिए, दैट इज टेक सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। अब टेक सपोर्ट क्या होता है कि जिस कंपनी के लिए आप काम करोगे उस कंपनी के जो प्रोडक्ट यूजर्स हैं या उस कंपनी की जो सर्विस जो भी यूज कर रहा है उसको कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, कोई फॉल्ट होता है, कोई पेज ओपन नहीं हो रहा, कोई सॉफ्टवेयर में इशू आ रहा है, तो वो आप उसे सॉल्व करके दे पाओ। इट इज काइंड ऑफ हेल्पलाइन फॉर टेक पीपल। इसके लिए बस जो भी प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी अपने यूजर्स को दे रही है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसी के साथ साथ आपके एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड यू शुड बी फेमिलियर विथ योर कंप्यूटर, लैपटॉप एंड बेसिक टेक। बाकी इसके अलावा कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं आईटी कंपनीज के अंदर जो कि नॉन टेक प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और एचआर मैनेजर की यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की सैलरी या फिर उनका पैकेज कितना होता है, आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, आप लिंक्डइन पर अभी सर्च कर सकते हैं। मैं एमएनसीज की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आईटी कंपनी में एंटर होने के लिए आपका एक आईटी बैकग्राउंड होना चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। जो हमने आज इस वीडियो के अंदर कुछ रोल्स आपको बताए हैं उनको आप फॉलो कर सकते हो। उनके बारे में और डिटेल्स अगर आप चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, हम एक एक रोल पर एक अलग से वीडियो लाने का ट्राई करेंगे। और उसी के साथ ही वर्क ऑन योर स्किल्स, कुछ ना कुछ सीखते रहो, कुछ ना कुछ सीखना जरूरी है जिससे आप कभी फ्यूचर में अगर किसी कंपनी में चाहते हो तो कहीं ना कहीं अपना एक्सपीरियंस दिखा पाओ। कहीं भी एक बार, जरूरी नहीं है कि हम एमएनसी टारगेट करें, कहीं भी एक बार जो छोटी मोटी कंपनीज हैं उसके अंदर एक बार अपना इंटर्नशिप या फिर आप अपनी फर्स्ट जॉब जो है स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि डायरेक्टली हो सकता है कि आपको कोई एमएनसी ना मिले, लेकिन एक छोटी कंपनी पर इसको अगर आप ज्वाइन करते हो तो एक्सपीरियंस आप वहां से दिखा सकते हो, प्लस अपने स्किल्स डेवलप करते रहो, देन यू कैन टारगेट अ गुड एमएनसी। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। साथ ही अगर कोई और डाउट्स हैं आपके, कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में हमें बताइए। साथ ही डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब WS Cube Tech यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।